इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी फिर उड़े, चल ही रहे हैं। आकाश में ही सिंहिका ने खींचा, समुद्र में हनुमान जी उसके पास गए, उसके कपट को पहचान लिया। हनुमान जी ने एक घूसा धर दिया, जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहा जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाय। मां भगवती ने पूछा, बाबा आपका तो शाप है, कोई आएगा तो उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। वही बात बाबा ने कहा, उमा न कछु कभी के अधिकाई। ये इनका नहीं, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गुरुदेव भगवान का चिंतन है, काल को रख रखा था रावण, जो आएगा पकड़ लेना। काल को हनुमान जी ने उठाकर मुख में रख लिया, खा लिए। क्या बोले? अब जब जब कहूंगा जिसको जिसको तिसको तिसको खाना। काल को रख लिए गाल में, और वस्तुतः काल गाल में ही होता है। जहां गाल अधिक बजा त काल आया। जिसने रसर बसर किया, हनुमान जी ने उसको निपटाया। आगे देखिए, हनुमान जी ने लंका को देखा। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा, यतना घना चौवट हट्ट सुबट्ट बीती चार पुर बहुविधि बना। एक वैशिष्ट, मुनियों के मन को भी लुभा लेती थी लंका, हनुमान जी का मन कहीं रमे नहीं। संसार बहुत सुंदर है, भगत के लिए नहीं, संसारियों के लिए। संसार को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा, ये भक्त का चिंतन है। बार 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 सतीश भैया कहते हैं ना, वो विश्वविख्यात। ये क्या बला है विश्वविख्यात? कथावाचक तो समझ में आता है, ये 20 पीछे ही पड़ गया है। एक कथा में हमको लिख दिए लोग कि प्रख्यात कथावाचक, तो हमने कहा यार इसको हटाओ, कथावाचक ठीक है। बोले क्यों महाराज? हमने कहा अखबार वाले लोग न जाने कब प्र को कू कर दें, इसलिए बस इतने रखो भाई। राम कथा गायक प्रेम भूषण जी आए भाई, और बहुत आनंद हुआ। हाँ, आजकल एक और शब्द चला है, राष्ट्रीय कथावाचक। तो भाई अराष्ट्रीय कौन है? भारत में जो है सब राष्ट्रीय है। हाँ, बहुराष्ट्रीय न हो जाए, राष्ट्रीय होना चाहिए और राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय। भक्त कोई राष्ट्रीय नहीं होता, भक्त कोई विश्व नहीं। हम तो पूरे चराचर जगत के हो, मैं राम जी सबके हैं, किसके नहीं है? अखिल विश्व, अखिल विश्व के भगवान अद्भुत परमात्मा तो परमात्मा है। हनुमान जी महाराज ने देखा क्या? लंका की छवि को। अरे राम राम, खान पान तो आपने पढ़ा होगा, कैसा कैसा, कहीं कौन 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 भच्छे ही। बाबा कहते हैं, एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। क्यों? भगवान के बाण रूपी तीर्थ में ये जाकर और सब गति पा जाएंगे। रावण का पूरा परिवार भगवान के बाण रूपी तीर्थ में गति पा जाएगा। इसलिए पापी की चर्चा न हो, पाप की चर्चा न हो, पुण्य की चर्चा हो, सत्संग में भगवत भाव की चर्चा हो, सतोगुण की चर्चा हो, दुर्गुण की नहीं। आप सत साहित्य पढ़िए, चित्त निर्मल हो जाता है। अरे कभी दुर्भाग्य से किसी ने पढ़ा हो कुसाहित्य, तो क्या होता होगा जो पढ़ा वो जाने, अपने पढ़ा ही नहीं। लगता अवश्य है कि सत साहित्य में ये रस है, तो बुरे साहित्य में क्या निरसता होगी। आदमी कहां से कहां विनाश को प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं
समाज जैसा चाहता है वैसा लेख लिखा जाता है, गलत। जैसा लेख लिखा जाता है समाज उसी पैटर्न पर चलता चला जाता है। समाज नहीं चाहता है कि खराब वाद्य बजे, समाज चाहता है मीठा वाद्य बजे। बच्चे चाहते घर मधुर मधुर हो। बच्चे कहाँ चाहते घर आतंक में चला जाए, बुराई आ जाए घर में? कोई नहीं चाहता है। हम आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए। कैसे होगा? हम आप सब मिलकर जब माहौल वातावरण बनाएंगे तो ऐसा बन पाएगा। ऐसा सद्भाव हनुमान जी महाराज संध्या वेला में बिल्ली के समान कपे रूप बना करके अंदर प्रवेश किए। कब? देखिए रामलीला में रावण के परिकरों को काला काला कपड़ा पहना देते हैं। रावण के परिकर कोई काला कपड़ा नहीं पहनते थे। फिर महाराज हमारे आप जैसे, हाँ, काला तो आदरणीय वस्त्र है। हमारे यहां वकालत में काला वस्त्र को कितना सम्मान है। निरादर क्यों? तो काला कपड़ा क्यों नहीं? आदमी जैसा कर्म करता है लीला में उसको चलो है रावण का काला कपड़ा, खूब भयंकर काला कपड़ा। वस्त्र उसका भी राजवेश का है, परिकरों का भी है। जैसा जीव जीता है, जैसा रहता है, उसका समाज वेश बना लेता है। बना दिया गया। संध्या वेला में दरवाजा खुला, दीपक रखा गया। हनुमान जी अवसर पाकर प्रवेश किए। अति लघु रूप धरऊ निशी नगर करो पैसार। सही है ना जी। बैठू। प्रवेश किए। लंकिनी ने देखा, जानता नहीं है, जानिस नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां चोरी करने वाले चोर प्रवेश करते हैं उनको मैं खाती हूं। हनुमान जी समझ गए, है तो अच्छी, पहचानती है कि मैं पराये देश का हूं, लेकिन इसका असन खराब है। देखो भैया, भोजन का बड़ा महत्व है। भोजन से ही भजन बनता और बिगड़ता है। बनाने वाले में जैसी ममता है, खिलाने वाले में जैसी ममता है, जैसा उसका चिंतन है, वैसा खाने वाले के चित्त पर प्रभाव पड़ता है। लंकिनी ने रावण का सन खाया है, उसकी बुद्धि विकृत है। हनुमान जी पास में गए, एक मुष्टिका मुठिका एक महा, हे श्री राम हनी, रक्त बाहर निकला। संहार कर लंकिनी उठ बैठी। पुनि संहार उठी सोलंका, मानो पूरे लंका की प्रतिनिधि के रूप में बोल पड़ी लंकिनी। जोरी पानी कर विनय संका। हे कपि श्रेष्ठ, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो उनके यहाँ से जाते समय मैंने भी उनके चरण पकड़ लिए और पूछे कि हे बाबा पितामह ब्रह्मा, इन असुरों की सेवा में हमको कब तक रहना पड़ेगा? तो बोले, पितामह ब्रह्मा बोले, जिस दिन तो किसी कपि के मारने से बेचैन हो जाना, समझ लेना इन असुरों का संहार निकट आ गया। समझ लेना। मैं धन्य हुई, हे कपिश्रेष्ठ, मैं धन्य हुई। आप जैसे प्रभु के दूत के दर्शन भय हमको, मैं धन्य हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। लब मात्र के सत्संग का जो सुख है वो इस स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बहुत करोड़ करोड़ गुना बड़ा है। सत्संग समझिएगा, सत्य का संग, सच्चे का संग। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग कहीं मिलेगा नहीं। हम अपने घर में सत्य का वातावरण बनाएं।
उनके बच्चे बहुत अच्छे, हमारे बेकार बच्चे, हमारे बच्चे उदंड हैं। बच्चे किसके? बच्चों की बुराई नहीं करो, अपने अंदर सुधार करो। हम सरल होंगे तो बच्चे सरल हो जाएंगे, हम साधक होंगे बच्चे साधक हो जाएंगे, हम बाधक होंगे बच्चे बाधक हो जाएंगे, हम अवराधक होंगे तो बच्चे अवराधक हो जाएंगे। हम ही बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री है, घर हमारी फैक्ट्री है, उसके सारे पार्ट पुर्जे हमारे द्वारा निर्मित होते हैं साहब। हमारा जीवन, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार हमारी संतान पर दृष्टिगोचर होता है, दिखता है, दिखे। अब लंकिनी जी ने जो कहा, अपनी धन्यता बखानी और कहा, प्रविश नगर की जय सबका जा, लेकिन शर्त है हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्यों कहा? आप तो भगवान के दूत हैं, भगवान का जप कर रहे हैं नाम का, आप राजदूत बनकर जाइए, लेकिन चीन मत जाइएगा, मार पड़ेगी। चाइना ने हमारे राजदूत को मारा, राजनयिक को मारा। क्यों? उसने मार दिया, हमने विरोध जता दिया। हम बड़े संस्कारी लोग हैं, हम लोग शांति पसंद हैं। कोई मार भी देता है तो हम तो बापू की संतान है ना, इधर मारा इधर भी मार ले भाई, कपार भी फोड़ दे, यहाँ भी मार दे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों? हम लोग साधु बाबा लोग हैं, विरोध नहीं कर सकते। क्यों? हम तब विरोध करते हैं जब कोई हमको मारता है। एक आदमी उसके घर में चोर घुस गया, सामान बांधने लगा। उसने कहा देखो बांधना, किसी को मारना मत। लड़के को मार दिया। बोला लड़के को मार दिया, लड़के को मार दिया, बिटिया को ना मारना, बिटिया को मार दिया, बिटिया को मार दिया, बिटिया को मारा, मेरी पत्नी को ना मारना, पत्नी को मार दिया। सामान बांध के लेके चला गया। किसी ने कहा भाई तुम सामान बांध के लेके चोर चला गया, तुम्हारे घर भर को मार गया। बोले इसलिए ये सब हमको सताते थे, सबको सजा मिल गई। बताओ, हम ऐसे हो गए हैं, कोई मार दे, कुछ भी कह दे, क्या क्या मतलब साहब। भगवान राजा को आत्मबल प्रदान करे, सबको है अपने घर को अपने संभालना होगा। संदेश, सूक्ष्म संदेश विदिशा से सभी दिशाओं तक वहां पहुंच जाए जहां जिसको जाना है। आत्मबल बढ़ा के रखो। हमारा आत्मबल कमजोर नहीं होना चाहिए, भय बस नहीं, कुछ भय बस कुछ प्रेम बस, कुछ प्रेम बस कुछ भय बस। हमारी बात जैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए। निंदा नहीं, स्तुति है, प्रशंसा है। हम समझें इस बात को, चाहे जैसा हो जाए, क्या मतलब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।